चलिए आज एक ऐसी अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की कटिंग एज साइंस एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हजारों साल पुराने ग्रंथों में आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों की चाबियां छिपी हों। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं। देखते हैं कि कैसे आध्यात्मिकता और विज्ञान, जो कि दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते लगते हैं, शायद एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए अपनी खोज की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से कि ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ, यानी शून्यता से सृष्टि का आरंभ। अच्छा, तो हिंदू दर्शन के हिसाब से सृष्टि की शुरुआत हुई शून्यता से। अब शून्यता का मतलब सिर्फ खालीपन, मतलब नथिंगनेस नहीं है, नहीं, बल्कि कल्पना कीजिए एक ऐसे निराकार शून्य की, एक ऐसे वॉइड की जिसमें अनंत संभावनाएं, बेशुमार एनर्जी और चेतना भरी हुई हो, और इसी को ब्रह्म कहा गया। ठीक है, ये तो हुई पुरानी बात। अब जरा मॉडर्न फिजिक्स की तरफ आते हैं। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि हमारा ब्रह्मांड एक क्वांटम वैक्यूम से उभरा। ये भी सुनने में तो बिल्कुल खाली ही लगता है ना? पर असल में ये खाली नहीं है। ये तो ऊर्जा का एक तूफानी समंदर है, जहां से पार्टिकल्स, कण अचानक पैदा होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। दोनों में कितनी गजब की समानता है। एक तरफ है वैदिक शून्यता, जो अनंत चेतना और ऊर्जा का स्रोत है, और दूसरी तरफ है साइंटिफिक क्वांटम वैक्यूम, उबलती हुई एनर्जी का महासागर। मतलब दोनों एक ही बात तो कह रहे हैं कि सब कुछ एक ऐसे नथिंगनेस से पैदा हुआ जो असल में एवरीथिंग से भरा हुआ था। चलिए इस आइडिया को थोड़ा और कुरेदते हैं। ऋग्वेद में एक बहुत ही खूबसूरत कल्पना है हिरण्यगर्भ की। इसका मतलब है एक सुनहरा ब्रह्मांडीय अंडा। जरा सोचकर देखिए, एक अंडा जिसके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड कॉम्प्रेस्ड एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। और आज का विज्ञान वो क्या कहता है? बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड की शुरुआत हुई एक सिंगुलैरिटी से। मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जो इतना ज्यादा घना और गर्म था कि हम सोच भी नहीं सकते। और फिर बूम, हुआ महाविस्फोट। तो फिर से देखिए, बात तो एक ही है, नाम अलग अलग हैं। उसे वैदिक हिरण्यगर्भ कह लीजिए या साइंटिफिक सिंगुलैरिटी, कहानी तो दोनों एक ही सुना रहे हैं कि हमारा इतना विशाल ब्रह्मांड एक नन्हे से बीज, एक बिंदु से पैदा हुआ और आज तक फैलता ही जा रहा है। ये कनेक्शन वाकई हैरान करने वाला है। ठीक है, तो ब्रह्मांड पैदा तो हो गया, पर उसके बाद क्या? चलिए अब क्रिएशन की कहानी से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके शाश्वत नित्य और समय के चक्र को। भगवान शिव का नटराज रूप वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। उनका तांडव असल में क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का एक कभी ना खत्म होने वाला कॉस्मिक डांस है। और मजे की बात क्या है, क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में भी ठीक ऐसा ही कुछ होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लगातार पैदा होते हैं, बदलते हैं और गायब हो जाते हैं, बिल्कुल एक कॉस्मिक डांस की तरह। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस कनेक्शन को दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी माना है। अरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लैब सन के मेन एंट्रेंस पर नटराज की एक विशाल मूर्ति लगी हुई है। यह अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि साइंस भी रियलिटी के इस कॉस्मिक डांस को पहचानता है। अच्छा, अब जरा समय यानी टाइम के बारे में सोचते हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी में टाइम को एक सीधी लाइन की तरह नहीं देखा जाता। इसे एक पहिया माना गया है। कालचक्र, मतलब ब्रह्मांड बनता है, जिसे कल्प कहते हैं, और फिर प्रलय में सब खत्म हो जाता है। और ये साइकिल, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। कमाल की बात यह है कि आज मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में भी कुछ वैज्ञानिक साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल्स की बात करते हैं। उनका भी मानना है कि शायद हमारा ब्रह्मांड बार बार बिग बैंग और बिग क्रंच से गुजरता है। चलिए अब इस सफर के सबसे गहरे और शायद सबसे माइंड बेंडिंग हिस्से पर आते हैं, माया और परम चेतना। अब एक बहुत ही गहरा सवाल, ये जो दुनिया है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, क्या यह सच में वैसी ही है जैसी हमें दिखती है? उपनिषद कहते हैं कि ये दुनिया माया है, एक इल्यूजन। मतलब ये वैसी है नहीं जैसी दिखती है। अब जरा क्वांटम फिजिक्स की सबसे अजीब बात सुनिए, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। ये क्या कहता है कि कोई भी पार्टिकल जब तक उसे कोई देख नहीं रहा, वो एक फिक्स जगह पर है ही नहीं। वो बस एक प्रोबेबिलिटी वेव है, और जैसे ही हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे देखते हैं, वो वेव कोलैप्स होके एक पार्टिकल बन जाती है। मतलब हमारे देखने के एक्ट ने रियलिटी को बनाया।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक ही रेडिकल कंक्लूजन निकलता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस ही इस ब्रह्मांड का आधार है। जो बात हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कही थी, वही आज क्वांटम साइंस की सबसे बड़ी पहेली है। देखिए ना, हिंदू दर्शन का सार क्या है कि सब कुछ एक ही परम चेतना से बना है जिसे ब्रह्म कहते हैं। और आज के वैज्ञानिक किस चीज की तलाश में हैं? यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की, एक ऐसी अकेली फील्ड जिससे ब्रह्मांड के सारे पार्टिकल्स और फोर्सेस निकले हैं। संदेश दोनों का एक ही है, जो कुछ भी हमें अलग अलग दिखाई देता है वो असल में फंडामेंटली एक ही है। जैसा कि उपनिषदों का महावाक्य कहता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म है, जिसका मतलब है ये सब कुछ जो भी है वो ब्रह्म ही है। ये है अल्टीमेट यूनिटी का सिद्धांत। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? हम विज्ञान और अध्यात्म के एक कमाल के संगम पर खड़े हैं। हमने देखा कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंच रहे हैं। एक पोटेंट नथिंगनेस से क्रिएशन का होना, एक अकेले पॉइंट से पूरे यूनिवर्स का फैलना, रियलिटी का एक कांस्टेंट डायनामिक डांस होना, समय का गोल गोल घूमना साइकिल्स में, हर चीज का एक दूसरे से गहराई से जुड़ा होना, और सबसे बड़ी बात, कॉन्शियसनेस का फिजिकल रियलिटी पर असर डालना। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं कि क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी असल में एक ही अल्टीमेट ट्रूथ को बताने वाली दो अलग अलग भाषाएं हैं? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है,